बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, उसके अलावा भी कुछ ज़रूरी मसाइल आपके सामने ज़िक्र करूँगा। ज़रा इसको गौर व फिक्र से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं जिनके छूट जाने से, इन कामों पे अमल न करने से आपका गुस्ल ही दुरुस्त न हो, आप नापाक रह जाएं, पाक ही न हो। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है कि गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं वो असल में 3 हैं, ठीक है। नंबर 1 है कुल्ली करना। कुल्ली करते हैं, अच्छी तरह से कुल्ली करना, पूरे मुंह पे पानी घुमाना, कुल्ली करना, अच्छी तरह से कुल्ली करना, नंबर 1। नंबर 2 नाक में पानी डालना। ये 2 फ़राइज़ हो गए। तीसरा फ़र्ज़ जो है वो पूरे जिस्म पर, पूरे बदन पर इस तौर पर पानी बहाना कि कहीं एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। इससे ये पता चला कि अगर हाथ वगैरह जो है, उंगली की जो अंदरूनी हिस्से है, ये जो साइड में यहाँ खिलाल करना चाहिए, अच्छी तरह से इसको यहाँ भी पानी पहुँचाएं। पैर की उंगलियों में भी, क्योंकि वहाँ पानी अंदर पहुँचता नहीं है, उंगलियों के दरमियान जो बीच में हिस्सा है वहाँ पर भी अच्छी तरह से पानी पहुँचाएं। उसके अलावा मैं इंशाल्लाह भी और आपको बताऊँगा अच्छी तफसील के साथ। यहाँ पर कुछ जुज़ियात याद रखें। अगर औरत है, वो जो है बाली पहनी हुई है कान पे या नाक में, जो पहनती हैं औरतें, ये पहनी हुई हैं, तो अगर ये बहुत टाइट हो, तंग हो, तो अब यहाँ पर इसको हिलाकर इसके अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि पानी जब यहाँ नहीं पहुँचेगा अंदर भी इसके, ये जो बाली जो है, कान जो छिदवाई हैं, जो कान में सुराख है, यहाँ जो है जहाँ बालियाँ पहनती हैं, वहाँ पर अगर ज़्यादा टाइट है तो पानी इसके अंदर भी पहुँचाना ज़रूरी है, ठीक है। जो कान की बालियाँ जहाँ पहनती हैं या नाक में जो है वहाँ पर, अगर वो ढीला है, वो इतना जो है सख्त नहीं है, तो फिर पानी डालने से खुद ब खुद पहुँच जाता है। इस वक्त जो है बेहतर और मुनासिब ये है, मुस्तहब ये है कि उस वक्त भी इसको हिलाकर अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए कि हाँ पानी पहुँच चुका है, ये जो जहाँ बालियाँ वगैरह पहनती हैं उस सुराख में। अब समझिए, ये तो एक मसला था। दूसरा मसला ये है कि अंगूठी अगर कोई मर्द पहना हुआ है या औरत पहनी हुई है, अंगूठी है और वो ढीली है, ज़्यादा टाइट नहीं है, अब उसको हिलाना बेहतर है, मुनासिब, मुस्तहब है कि उसको हिला दे ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए। लेकिन अगर तंग अंगूठी है, बहुत टाइट है, इतना टाइट है कि इसके अंदर, जो अंगूठी के अंदर वाला हिस्सा है, जो चमड़ा है, उस चमड़े तक पानी नहीं पहुंचेगा जब हिलाएंगे नहीं, उसको उतारेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं। इस सूरत में उसको उतारना, हिलाना ज़रूरी है, पानी यहाँ अंदर तक पहुँचाना ज़रूरी, क्योंकि एक बाल बराबर भी जगह अगर खुश्क रह जाए जहाँ पर पानी न पहुँचे, आपका गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जो है अंगूठी के बारे में बात थी। दूसरी बात यह है कि जो है हाथ में कोई रुकावट भी ना हो। आजकल औरतें जो है नाखून पॉलिश वगैरह लगाती हैं उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे, और जो है हाथ की यहाँ उंगलियों के जो नाखून है, नाखून पे लगा देती हैं। तो इस पे भी देखना है, अगर वो पॉलिश लगाई हैं जो आजकल मिलता है, उससे क्या होता है ना, पानी ऊपर से चला जाता है, चमड़े तक पहुँचता ही नहीं है, पानी इसके अंदर पहुंचेगा नहीं। नाखून पे अगर पॉलिश लगाई होंगी, इससे उनका गुस्ल ही नहीं होगा, वज़ू ही नहीं होगा। जब वज़ू और गुस्ल नहीं होगा, नमाज कैसे पढ़ेंगे? इसलिए इसका लगाना भी जायज़ नहीं है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि कलर लगाए हैं, रंग है सिर्फ, जैसे मेहंदी है, मेहंदी लगा देते हैं तो कोई उसमें जो है तह नहीं है, बल्कि वो एक कलर है, बस उसमें रंग आ जाता है नाखून वगैरह पे, तो फिर ये जायज़ है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिश है, जो पॉलिश कर देते हैं, उसमें देखिएगा वो एक तह की तरह है, वो एक पॉलिश ऐसे है कि उसके अंदर पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर उनका वज़ू और गुस्ल ही दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए इसका भी ध्यान रखें। इसी तरह अगर तेल लगाए हैं, हाथ पे तेल है या चर्बी है, इससे गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि तेल और चर्बी वगैरह हाथ पे लगा हो, बाज़ जगह देखा गया है कि जिस्म पे तेल लगाकर गुस्ल करते हैं। किसी जो है डॉक्टर से रब्ता किए होंगे, डॉक्टर बताए होंगे कि इस तरह अगर गुस्ल करोगे तो ठंडक तुम्हें जो है परेशान नहीं करेगी या तुम बीमार नहीं होगे। ठीक है, लगा के गुस्ल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, ये सोचना कि तेल लगाए हैं तो पानी तो यहाँ लगता नहीं है, अब क्या होगा, गुस्ल होगा या नहीं? ऐसी सूरत में ये जो चिकनाहट है, तेल की चिकनाहट है या चर्बी की चिकनाहट है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पानी न पहुँचे। पानी वहाँ चमड़े तक पानी पहुँच जाता है, लेकिन हाँ रुकता नहीं है, खिसल जाता है फ़ौरन, ये अलग बात है। पानी का वहाँ रुकाना ज़रूरी नहीं है, लग जाना काफ़ी है। तो अगर चर्बी या तेल हाथ पे, जिस्म पे कहीं पर लगा है, तो अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो आपका गुस्ल हो गया, वहाँ पानी पहुँच जाता है, ठीक है।
اب اس کے علاوہ ایک اور اہم بھی مسئلہ، 2-3 مسئلہ اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو سکے. جو آنکھ کا اندرونی حصہ ہے، اندر کا حصہ، آنکھ کے اندر جو کالی جگہ ہے اور اس کے سائیڈ میں جو سفید ہیں، یہاں تک پانی اس کے اندر ڈالنا یہ پہنچانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آنکھ کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے. ایک مسئلہ اور میں بتا دیتا ہوں، مختصر ہے. وہ یہ ہے کہ جو کان کی پنکھڑیاں ہیں، کان کے یہاں جو سائیڈ میں ہے، یہاں کان کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہاتھ کو بھیگا کر کان کے یہاں پر اچھی طرح سے، یہ جو سائیڈ والا حصہ ہے دیکھیے گا، یہ والا حصہ، اس پہ اچھی طرح سے جو ہے پانی جو ہے آپ پہنچا دیجیے گا. پانی ڈالیے گا مت، ہاتھ بھگا کر، انگلی بھگا کر اس کو اچھی طرح سے کر دیجیے گا تاکہ یہاں پر بھی یہ بھی بھیگ جائے. اس کا بھی بھگانا بہت ضروری ہے غسل میں. بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.